हेलो, वेलकम टू 666 हिंदी टैरो। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या उनके एनर्जी में बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या फिर आप उनसे कुछ सुनोगे या उनके फ्रेंड से या कुछ, क्या अपडेट्स आने वाले हैं, ये हम देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे लोग के पार्टनर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं या आपका साइन हो सकते हैं। आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेम एयर एनर्जी यहाँ पे आई है और कार्ड्स निकालूंगे फिर मैं आपको सही से बताऊंगी। 7 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं अभी। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे साइन मैंने बताई दिए, फिर भी मैं आपको रिपीट करती हूँ। यहाँ पे जो साइन आए हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये साइन यहाँ पे आए हैं। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है या फिर हो भी रही है तो बहुत थोड़ी हो रही है। मतलब मिनिमम 20% लोग की। 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी बिल्कुल बातचीत खत्म है। ऐसे लग रहा है आपको कि कनेक्शन है भी या नहीं है। इस तरह का ये सिचुएशन आ चुकी है। या फिर आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये सही है या नहीं है, यूनिवर्स हमारे साथ है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपल आया है, किंग ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो आप एक दूसरे के सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों भी एक लाइफ में कुछ अच्छी कर रहे हो या फिर आगे जाके करोगे, तब आप साथ में आओगे। ये कोई यूट्यूबर हो सकते हैं या सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको लगता हो कि ये आपको चूज करेंगे या नहीं चूज करेंगे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है या आपको ये क्यों चूज करे। या फिर बहुत फेमस हो सकते हैं, कॉलेज किंग या कॉलेज क्वीन हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे कुछ है। और आपका भी कैसा है, अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको ये नहीं चाहिए, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे कन्फ्यूजन आपको नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए आना है तो लाइफ में आओ, क्लैरिटी के साथ आओ, कमिटमेंट दो। नहीं आना है तो ठीक है, आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपने इतना इना वर्क किया है तो आप इस मोड पे पहुंच चुके हो कि ठीक है, जो भी है ठीक है, सही है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन जो भी है सच बताए, क्लैरिटी दे दे, ऐसे आप मोड में हो। ये पर्सन जो है आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी है, या आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, इनके आप सपने में भी आते हो, इनको ऐसे लगता भी है कि क्या करे नहीं करे। और ऐसा होता होगा आपका नाम हमेशा इनको कहीं ना कहीं दिखता होगा, यूट्यूब वीडियो पे या किसी कमेंट सेक्शन पे, या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, या फिर कहीं पर भी, कई दुकानों पे, कहीं पर भी आपका नाम इनको दिखाई देता है। और ये सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। यूनिवर्स इनको साइन देते रहते हैं कि ये आपके पर्सन है, इनको आपके पास जाना है, आपको इनके पास जाना है, ऐसे साइन देते रहते हैं। आपको भी इनका नाम दिखाई देता होगा, ऐसे भी होता है। और ये क्या करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये है, ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको स्टॉक करते रहते हैं, अपने अकाउंट से या दूसरे का अकाउंट से या फ्रेंड के अकाउंट से आपको स्टॉक करते रहते हैं। हमेशा इनको पता करना होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हमेशा ये वही देखते रहते हैं कि ये बंदा क्या कर रही है या बंदी क्या कर रही है। इनको सारे अपडेट्स होने चाहिए, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। ऐसे दिखाएंगे कि बहुत सख्त है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब ऐसे ही दिखाएंगे कि उनको कुछ मैटर ही नहीं करता, वो तो अपने लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत हैप्पी है। लेकिन अंदर से उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है कि पूरा अंधियारा छा गया, ऐसे इनको लगता है। अभी करंट फीलिंग्स का ही रीडिंग है, तो मैं करंट एनर्जी ओरेकल से भी देखना चाहूंगी क्या एनर्जी स्टेटस में
अभी तो मैंने बताया कि सोच तो बहुत रहे आपके बारे में, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको लगता है कि कैसे इनके पास आऊँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, शायद अप्रैल में आपने बात की हो। अप्रैल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जून दिख रहा है, और ये आने वाले अब इस जुलाई में या अक्टूबर में आपकी इनके साथ बात होगी या फिर आप मिलोगे इसी मंथ में, जुलाई में। अभी तो लास्ट ही चल रहा है, पता उनका मैसेज या कॉल आ सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अक्टूबर में आपके पास आएंगे। लेकिन जुलाई यहाँ पे मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। आप 1111 भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, और 777 भी, या 707 ये भी हो सकता है। और 333 जब आप देखें तो आप समझ जाना कि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, शायद ये इनका जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में कुछ सही नहीं चल रहा है या पैसे की कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली सही नहीं चल रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप में ही बिजी है। और देखते हैं क्या है। जर्नी नंबर 2 फरवरी, तो आपके साथ जर्नी पे जाना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप मतलब उनको चूज़ करोगे या नहीं चूज़ करोगे, क्योंकि उनको लगता है कि इतना उनके पास पैसे नहीं है या इतना अबंडेंस नहीं है कि आपके जो सपने हैं वो पूरे कर पाए। आप ने उनको बोला होगा कि मुझे यहाँ घूमना है, घूमने जाना बहुत पसंद है, लेकिन उनको लगता है कि क्या मैं इनका विश पूरा कर पाऊंगा या नहीं। नंबर 8 इनडिसीजन, उनके पास 2 पाथ है, शायद इनके जीवन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर इनको डिसाइड करना है कि क्या पाथ चूज़ करनी है, या आपके पास आना है तो क्या लेके आना है, मतलब कमिटमेंट लेके आना है या फ्रेंडशिप ही रखना है, ये भी ये सोच रहे हैं। या आप क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे, इनको समझ पाओगे नहीं, ये भी ये सोच रहे हैं। ऑल टाइड अप, तो सब कुछ बंधा हुआ है, शायद घर की इन पे बहुत जिम्मेदारी हो, ये भी हो सकता है। और आप इसका और एक भी मतलब है, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, भले आपकी बात हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोल टू सोल कनेक्शन है आपका। आप कोई कुछ और भी काम करे हो, फिर भी इनका ख्याल आपके जहन में आता है, या फिर आपको एकदम से दिखाई देता है पुरानी बातें, उस पर आप हंसने लगते हो। लोग भी बोलते हो कि क्या हो गया, ये बस आपको ही पता होता है कि क्या हुआ है, मतलब ऐसे होता होगा आपको। आप इनको फील कर पाते हो, मतलब उनका फीलिंग्स आपको समझते हैं। आप 5D लेवल में हमेशा कनेक्टेड हो। डोर टू स्पिरिट, तो आपने बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग की, आपने इनकी भी हीलिंग की होगी या किसी से करवाई होगी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये आपका सोल का कनेक्शन है, ये भी यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे मुझे बता रहा है। आप 555 भी ज़्यादा देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। 555 का मतलब ही ये होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका अगस्त में आ सकता है या फरवरी में आ सकता है। नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट, तो वही आपको नहीं समझ में आ रहा है पर किस मोड़ पे हो कि क्या किया जाए, वेट किया जाए या चला मतलब छोड़ दे इस कनेक्शन को। आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे होंगे कि छोड़ दो, अभी क्या ही रखा है, आगे बढ़ो, लेकिन आप यही है कि कहीं ना कहीं आपके मन में है वेट उनका कि वो आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। आप यूनिवर्स पे भी भरोसा करते हो, आपको लगता है ये जो उनका घर है, ये जो नेस्ट है, ये दोनों बर्ड्स है, भले अभी अलग अलग है लेकिन ये अपने घर में आएंगे, एक होंगे, रिकन्सिलेशन होगा, ये आपको ये कहीं ना कहीं इंतज़ार है। इसलिए आप बहुत सोच रहे हो, हमेशा सोच विचार कर रहे हो कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, किसको बिलीव किए, अपने इंट्यूशन पे बिलीव किया जाए या और कोई बोल रहा है उस पर बिलीव किया जाए। यहाँ पे आया ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट स्टार्ट किए थे और बॉटम ऑफ द डेक से आया ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो अबंडेंस आपके जीवन में आएगा, लव लाइफ में भी आएगा, करियर में भी आएगा और इनके भी जीवन में आएगा, क्योंकि आप दोनों की जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। और या ऐसे भी हो सकता है कि मार्च में आपका शादी हो जाए, ये भी हो सकता है। आप सोचोगे भी नहीं कि कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए और फाइनली आप दोनों एक साथ हो, ऐसे भी हो सकता है। बहुत सारे लोग के केस में ऐसे भी हो सकता है कि पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी हम नेक्स्ट 48 आवर्स का बात ही कर रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको रीच आउट करेंगे, बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या मिलने बुलाएंगे? चलिए देखते हैं। इसमें से मैं 2 ही कार्ड, ओह लवर्स का कार्ड आया है, तो यस, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आने वाले 48 आवर्स में आपको कॉल करेंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे राधा कृष्ण है, द लवर्स। आपका जो लव है वो प्योर है, वो किसी भी मतलब कितना भी ऑब्स्टैकल हो उससे बहुत बड़ा है।
भले बहुत डिस्टेंस हो, बात नहीं हो रही हो, लेकिन आपके हार्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक कार्ड निकालें, लवर्स का कार्ड आ गया तो और एक कार्ड निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं निकालती हूँ क्या है। हेरोफेंट, कमिटमेंट। तो बहुत सारे लोग के लिए कमिटमेंट लाएंगे, कमिटमेंट का बात करेंगे। हीरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, लवर्स के बाजू में हीरोफेंट। तो बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, या फिर ये सॉरी बोलेंगे, एपोलॉजी लेंगे, बोलेंगे मुझे माफ़ कर दो, ये भी हो सकता है। सॉरी से स्टार्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चलो कुछ नया से स्टार्ट करते, नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोगों के केस में ऐसे होगा, जस्ट नॉर्मल बात होगी, हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे भी मैसेज आपका हो सकता है, या फिर कॉल पे बात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है द जजमेंट। आप स्पिरिचुअली अलाइन हो, सब कुछ है, आप एक दूसरे से माइंड से कनेक्टेड हो। लेकिन क्या होता है, कोई आपको कुछ बोल देता है ना, तो एकदम से आपको लगता है, आप इंट्यूशन आपका भूल जाते हो, दूसरे पे ही बिलीव करते हो। किसी ने बोल दिया कि नहीं ये कनेक्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें, तो आप वही सोचने लग गए। तो आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए कि इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है, क्या आपको साइंस मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल कीजिए, वहाँ पे उसके साइन देखिए, बटरफ्लाई देखना, फ्लावर खिलते हुए देखना, खिले हुए फ्लावर्स देखना, बर्ड्स का कपल देखना, या फिर आप एंजल नंबर्स मतलब सिक्वेंशियल नंबर्स देख रहे हो, 11 11 222 555 666, एनी नंबर 11 से 99 तक या 909 तक, आप कौन से भी एंजल नंबर देखो तो जल्दी से आप गूगल कर दो, तो जल्दी से आपको पता चलेगा स्पिरिट गाइड आपसे कैसे बात कर रही है, यूनिवर्स आपको कैसे बात करती है। क्योंकि यूनिवर्स से मैथमेटिकल से ही बात करती है, आपको दिख गया तो आपको तुरंत जाके देखना है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपको जल्दी पता चलेगा कि स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। आप जल्दी से समझ लोगे, उस पर एक्शन लोगे और आगे बढ़ोगे, और आपका जर्नी और अच्छा होगा। अभी उनके तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं हम कुछ, फिर इस रीडिंग को एंड करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि उनका मैसेज आया कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे 100% गारंटी है कि आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, क्योंकि दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहे हैं, यस ही बता रहे हैं। यू मेक मी फील सिक्योर। तो इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि आपसे कुछ भी शेयर करो तो बहुत ही मतलब आप ऐसे इंसान हो कि और किसी को जाके बताओगे नहीं, उनके सीक्रेट रहोगे। यू आर क्रेजी एंड डार्की। तो बोल रहे हो ये जो क्रेजी एंड डार्की साइड है ना आपकी, वो इनके सामने ही आती होगी और किसी के सामने नहीं आती है। जस्ट जो रियल जो आप हो, जो आपका इनर चाइल्ड है, या जो आप जैसे हो, इनके सामने ही आप ये करते हो, बिहेव करते हो, और किसी के सामने नहीं करते। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो बोल रहे हैं आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। आप ये मत सोचिए कि फ्रेंडशिप खत्म हो गया, आप हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा ही रहोगे, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यू मेक मी कंप्लीट। तो बोल रहे कि आप ही मुझे कंप्लीट कर सकते हो और कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। तो आप जो आपका प्यार है, जिस तरीके से आप प्यार करते हो, वो कोई नहीं कर सकता है। ये वही बोले, इनको भी पता है कि ये बात आपके सिवाय कोई नहीं है, इनको समझने वाला, इनको जानने वाला, इनका साथ देने वाला वो आप ही हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो शायद ऐसी सिचुएशन आती हो कि ये छोड़ के चले गए हो, या फिर आपको ऐसे लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तब भी आपने इनसे कमिटमेंट रखा, इनको मैनिफेस्ट किया, इन अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया। तो वही वो बोल रही, यू नेवर गिव अप ऑन मी। ये दो मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, क्या आपको बोलेंगे। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। तो उनको पता है आप बहुत होशियार हो, जिंदगी में जो भी डिसीजन आप प्रैक्टिकली लेते हो, बहुत सोच विचार करके लेते हो, इनसे बहुत खुश है। यू आर डेडिकेटेड इन अवर रिलेशनशिप। मैंने बोला भी था, यहाँ पे भी आई यू नेवर गिव अप ऑन मी, और यहाँ पे भी आई यू आर डेडिकेटेड इन अवर रिलेशनशिप। तो उनको भी पता है जो आपसे कमिटमेंट मिलेगा, प्यार मिलेगा, और किसी से नहीं मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। यू कैन रीड माई माइंड। तो वही उनको बोलने से पहले ही आपको समझ जाता होगा कि इनको क्या बात करना है, या फिर दोनों ने भी सेम बात कर ली, या फिर गाना भी दोनों ने सेम ही गा लिया, या फिर आप मन में वो गाना सोच रहे हो, उन्होंने गा दिया, ऐसे भी होता होगा। तो ऐसे ही होता है, या फिर वो कुछ सोच रहे आपने वो बोल दिया।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती होगी और आपको ऐसे लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है, आप एकदम से सरप्राइज हो सकते हो या फिर हो चुके हो कि ऐसे कैसे, या फिर दोनों एक दूसरे को सेम ही टाइम पे कॉल करें या सेम ही टाइम पे मैसेज कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत ही आपका खट्टा मीठा रिलेशनशिप है, बहुत ही मतलब एक बेस्ट फ्रेंड से है, बेस्ट फ्रेंड जैसे है, प्यार भी है और फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी खासी है। तो यही बहुत सारे लोग को ये रीच आउट करेंगे, यही है उनकी करंट फीलिंग्स। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं और ये आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।